नमस्कार, मैं अजय कुमार, एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की ओर से। और आज हम अपनी टीम के साथ एक बार फिर आए हैं हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरती पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप कल जानते हैं कि आजकल नवरात्रों की धूमधाम चारों ओर छाई हुई है और पूरे देश भर में जो है नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही माहौल में यहाँ पर हो रहा है एक ऐसे संत का सत्संग जो कि अपनी लोक कल्याण नीतियों के लिए काफ़ी मशहूर रहते हैं, जन कल्याण के लिए काफ़ी मशहूर रहते हैं। और जैसे कि उनका योगदान रहा है नशाखोरी के लिए, दहेज प्रथा के लिए, ऐसी ही कई कुरीतियों के लिए काफ़ी वो सुर्खियों में रहते हैं। उन्हीं संत का जो है यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सत्संग की ओर और देखते हैं सत्संग की व्यवस्थाएं। जैसे ही हम सत्संग की ओर चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर की गई है। सभी वाहन जो हैं कतार से लगाए गए हैं। आने जाने के लिए काफ़ी जगह जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चहल पहल यहाँ पर शुरू हो जाती है। और यहाँ शुरुआत में ही यहाँ पर एक जो है स्टॉल लगा हुआ है, जिस पर यहाँ पर इस सत्संग से संबंधित सामग्री जो है यहाँ पर लगाई गई है। जैसे कि आप पुस्तक देख सकते हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें हैं और काफ़ी और भी सामग्री यहाँ पर जो है लगाई गई है। और ये इस समय हम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार पर, जहाँ पर कि आप सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। सामने व्हील चेयर जो रखी हुई है, शारीरिक रूप से जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर जो है व्हील चेयर की व्यवस्था आश्रम की ओर से की गई है। और जो ये देख रहे हैं आप, मुख्य द्वार जो है सत्संग स्थल का है। जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भारी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। पूरा पंडाल जो है श्रद्धालुओं से यहाँ पर भरा हुआ है खचाखच। जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है सत्संग सुनने के लिए। परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर गर्मी का प्रकोप अर्थात काल शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर जो है जानकारी जानने के पंखों की व्यवस्था भी कबीर बड़ा की गई है पूरे पंडाल में। देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता और जो ये सामने है, ये परम अक्षर ब्रह्म इन्होंने यहाँ पर ये दरबार सा बनाया हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विचार करें, LED के माध्यम से जो है यहाँ पर सत्संग करने की सबसे बड़ी बता रहे हैं सुविधा की गई है। देवी दुर्गा ब्रह्म को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर दरबार जो यहाँ पर लगाया गया है देने वाला काल ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर। सबकी उत्पत्ति करता और यहाँ पर एक विशेष पुरुषोत्तम अविनाशी बैनर भी लगाया गया है, करने को कह रहा है। इससे सिद्ध जिसमें हुआ कि कि यहाँ पर अपने भोरे सत्संग के बारे में बताया गया है कि ये सत्संग के आयोजन करता कौन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, उनकी ओर से यहाँ पर जो है आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा बैनर जो है यहाँ पर बनाया गया है। जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा और पूरा पंडाल जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पर बैठने के लिए उपलब्ध कराई गई है। पंखों की व्यवस्था भी यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए लगाई गई है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है वो पूरे भारत देश में शुरू हो चुका है। बालकांड का दोहा नंबर 143 काफ़ी बड़ा पंडाल जो है यहाँ पर लगाया गया है सत्संग के लिए। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग विष्णु भगवान बैठने की गई है। जासू अंश पे नाना, जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में
जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष आने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पर चाय और पानी की व्यवस्था की गई है। करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर का गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 तथा गीता जी अध्याय 2 बहुत ही बड़ा पंडाल जो है यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए उपलब्ध कराया गया है। गीता ज्ञानदाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है और पूरा पंडाल जो है किया है श्रद्धालुओं कि से अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता इत्मीनान हूँ। से बैठकर इससे सिद्ध सत्संग हो का जाता है आनंद कि ले रहे हैं। क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में लगाई गई है, की राशि जिसके भी माध्यम कहा से है। यहाँ पर सत्संग हो जिस रहा है। गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे आप हैं, देख सकते हैं कि इस यहाँ लोक पर के मालिक दरबार को बनाया गया परमात्मा है नहीं कहा जा श्रद्धालुओं से सकता, प्रणाम करने के लिए। क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कभी भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहाँ भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। जिससे अंकुर महाराज का यह कथन कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म है और सतयुग में सत सुकृत कह तेरा। तो इसी के साथ अब हम आज्ञा लेते हैं आपसे। अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान कबीर